वंस अगेन वेलकम फ्रेंड्स। स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 2 में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि डे 1 का जो लेक्चर था उसको आपने अच्छी तरह से सुना होगा, लाइक भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा और उसमें जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो दी थी उसको फॉलो भी किया होगा। अंग्रेज़ी भाषा सीखने के लिए जो सबसे पहला जो बेस है वो है टेंसेस। आज मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। जैसे कि अंग्रेज़ी भाषा में 3 टेंसेस होते हैं। मेन जो होते हैं वो 3 टेंसेस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। ये हो गया आपका वर्तमान, ये हो गया आपका भूतकाल और ये हो गया आपका भविष्य काल। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 है मेन और टोटल जो है वो है 12 हो गए इस तरह से। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये 4 हुए प्रेजेंट के। सिमिलरली फॉर द पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसके अंदर 12 टेंसेस हैं तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा में 12 टेंसेस नहीं होते हैं। तो कितनी बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि इतने सारे टेंसेस को याद कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप ध्यान से अगर स्टडी करेंगे तो एक टेंस से दूसरा टेंस जो है वो हेयरलाइन डिफरेंस, यानी कि बारीकी से लिखेंगे तो बहुत ही मामूली डिफरेंस है। और इसका उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, वो स्टेप बाय स्टेप मैं बताता जाऊँगा। फ़िलहाल सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको ये 3 टेंस के नाम और इनके 4 भाग जो हैं टोटल, उनका नाम याद रखना है। जैसे कि ये 3 हो गए और टोटल 12 हो गए, तो 12 टेंस के नाम आपको मुँह ज़बानी होने चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। Similarly, for the future simple tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous। कहाँ करना है उपयोग, कैसे होता है उपयोग, इसका हिंदी क्या होगा या और कोई लैंग्वेज में क्या मतलब होगा, फ़िलहाल आपको बिल्कुल भी टेंशन या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएगी। मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म्स लिए हुए हैं जो इन फ्यूचर लेक्चर में, जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूँगा तो आपको पता चले कि प्रेजेंट का मतलब होता है, शॉर्ट में लिया है मैंने PR, पास्ट का PT, फ्यूचर का F। उसी तरह से मैंने यहाँ लिया है सिंपल का S, कंटिन्यूस का C, परफेक्ट का P और परफेक्ट कंटिन्यूस का PC, जो आप अपनी स्क्रीन पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल आपको ये याद करने हैं। जैसे कि मैं इन फ्यूचर कभी लिखूँ PT PC, तो इसको आप क्या समझेंगे? इसका मतलब होगा PT मीन्स पास्ट, PC मीन्स परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये पूरे इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब मैं 12 टेंस जो हैं उसको 12 टेंस के ऊपर से एक सेंटेंस लेता हूँ मैं, जिसको 12 टेंस में मैं लिखूँगा और आपको ये देखना है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। एक सेंटेंस में से दूसरे सेंटेंस में जाते हैं तो किस किस तरह के चेंजेस आते हैं, वो हमको ध्यान से देखना है। फ्रेंड्स, मीनवाइल जब मैं लिखूँ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हर वर्ब जो होती है, एक्शन जो होती है, उनके 3 फॉर्म जो है आपको याद रखने पड़ेंगे। जो पहला होता है सिंपल, किसी भी वर्ब का। जैसे कि मैं आपको बोलूँ लेना, लेना का मतलब होता है टेक, उसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा आपका टुक, और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म वर्ब जो है वो होगा टेकन। तो इनका ज़्यादा उपयोग होता है। तो डे टू डे लाइफ के अंदर जितने भी वर्ब्स या एक्शन आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन सब के तीन फॉर्म आप अच्छी तरह से उसको याद कर लीजिए, ताकि कोई भी टेंस के अंदर सेंटेंस बनाने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट सिंपल। और फ्रेंड्स, इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। राहुल ईट्स एन एप्पल। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ कि इसका हिंदी क्या होता है या और कोई भाषा में क्या होता है, वो बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ एज इट इज़ इसको याद रखना है कि सेंटेंस किस तरह से बनता है। फिर आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस। राहुल इज ईटिंग एन एप्पल। फ्रेंड्स, थर्ड आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। राहुल हैज़ ईटन एन एप्पल। प्रेजेंट में लास्ट जो है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।
उसको लिखेंगे हम लोग इस तरह से, राहुल हैज़ बीन ईटिंग एन एप्पल। अब इसमें ध्यान से देखने वाली बात यह है कि राहुल जो है, जिसको ग्रामर में हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, हिंदी में जिसको कर्ता कहेंगे, सब में सेम है। राहुल सब में सेम है, कहीं चेंज नहीं हो रहा है। एप्पल लास्ट में जो है वो भी सब में सेम है। अगर टेंस बताने की ताकत अगर किसी में हो तो वो है वर्ब, एक्शन। एक्शन पे हमेशा नज़र रखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये किस टेंस का सेंटेंस बनाया हुआ है। जैसे यहाँ ईट्स है, यहाँ ईटिंग हो गया, यहाँ ईटन हो गया, यहाँ फिर आईएनजी वाला ईटिंग है, बट उसके आगे आप देखेंगे हैज़ बीन लिखा हुआ है। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंस है। कहाँ यूटिलाइज़ करना है, कब इस काल में बात करनी है आपको, वो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लेक्चर में बताता हुआ जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आपको ये इस तरह से याद रखने हैं। अब आता है फ्रेंड्स आपका पास्ट टेंस। ये वर्तमान के आपके 4 हो गए, अब आएंगे भूतकाल के 4। ओके फ्रेंड्स, पास्ट सिंपल, सेम सेंटेंस ले रहा हूँ मैं, राहुल एट एन एप्पल। पास्ट कंटिन्यूस, राहुल was eating an apple। थर्ड है आपका पास्ट परफेक्ट, राहुल had eaten an apple। भूतकाल में लास्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसको इस तरह से लिखेंगे, राहुल हैड बीन ईटिंग एन एप्पल। ओके फ्रेंड्स, ये हो गए आपके पास्ट टेंस के 4। अब मैं लेता हूँ फ्यूचर टेंस के 4। फ्यूचर टेंस में पहला है फ्यूचर सिंपल टेंस। अब फ्यूचर टेंस के अंदर आप विल या शैल का यूज़ कर सकते हैं, जो फ्यूचर टेंस बताएगा। ठीक है, सेंटेंस है राहुल विल ईट एन एप्पल। फ्यूचर कंटिन्यूस, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है फ्यूचर कंटिन्यूस। राहुल विल बी eating an apple। future perfect, Rahul will have eaten an apple। last but not least in tenses, future perfect continuous, Rahul will have been eating an apple। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गए आपके 12 टेंसेस अंग्रेजी में। आप अच्छी तरह से देख लीजिए इसको। इसके बाद में मैं पूरा वन शॉट के अंदर भी 12 टेंसेस लिखे हुए राहुल वाले सेंटेंस आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि प्रेजेंट सिंपल से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक जितने भी सेंटेंस आप बनाएंगे वो इसी तरह से बनाएंगे आप। राहुल की जगह कोई और नाम आ सकता है, ईट की जगह कोई और भी वर्ब ले सकते हैं आप, और उसी से ऑटोमेटिक सेट होता हुआ कर्म भी आ जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ रीड लिखता तो अब बुक आ जाता, आई रीड अ बुक। ठीक है, तो जो वर्ब है वो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट को अपने आप तरह से सेट कर लेता है। तो फ्रेंड्स, इन 12 टेंसेस का बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए आप, अभ्यास कीजिए आप, क्योंकि 13वां टेंस कोई है ही नहीं दुनिया के अंदर। तो अंग्रेजी भाषा जब बोलना है तो आपकी पूरी भाषा जो है वो इसी स्ट्रक्चर के ऊपर तैयार होगी और इसी हिसाब से आपको बोलना होगा। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपको वर्ब के तीन फॉर्म अच्छी तरह से याद होने चाहिए। आप डिक्शनरी का यूज़ कीजिए या गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए। जो डे टू डे रूटीन में जो ज़्यादा वर्ब आप यूज़ करते हैं उनके तीनों फॉर्म अच्छी तरह से उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको आगे के फ्यूचर के सेंटेंस बनाने में कभी भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ ना आए।
अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस दे रहा हूँ जिसको आप होमवर्क या असाइनमेंट भी समझ सकते हैं। उसके अंदर आपको करना ये है कि मैं एक सेंटेंस लिखूँगा प्रेजेंट सिंपल का, बाकी के 11 टेंसेस जो हैं वो आपको लिखने हैं उसमें, और एक अच्छे से कागज़ पे लिख के, अच्छी सी राइटिंग में लिख के उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे मेरे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। तो मैं चेक करके उसका रिप्लाई भी दे दूँगा आपको कि आप सही जा रहे हैं या नहीं। अगर सही नहीं भी जा रहे हैं तो कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। कुछ भी एरर अगर हुई है, कोई गलती आपने की है, तो हम उसको पूरी सुधारने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन ही। अब मैं आपको प्रैक्टिस सेंटेंस दे रहा हूँ, ज़रा आप वो भी देख लीजिए प्लीज़। फर्स्ट है आई टेक टी। सेकंड है सी रीड्स अ नोवेल। थर्ड दे रहा हूँ मैं आपको, दे प्ले फुटबॉल। फोर्थ आएगा, ही रन्स फास्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 सेंटेंस मैंने दिए हुए हैं। इनके कंप्लीट टेंसेस आपको लिखने हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना है। बिल्कुल मत भूलिएगा इसको, इससे पता चलेगा कि आप कितना सीखे हैं, और इसको प्रैक्टिस करते जाइए। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन एक बार ये माइंडसेट हो गया अगर आपका, तो आपको फिर इंग्लिश के बारे में दोबारा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ी भाषा या किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए एक बार टाइम जब निकाल रहे हैं आप, तो थोड़े डेडिकेट हो जाइए आप। आपका समर्पण बहुत ही ज़रूरी है। एक बार अगर आपने इसको जेन्युइनली टाइम निकाल के दे दिया ना, तो लाइफ टाइम तक, ज़िंदगी भर आपको दोबारा अंग्रेज़ी भाषा सीखने के लिए टुकड़ों में टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। ये जो मेरा कोर्स है वो स्पेशली इसी पे डिज़ाइन है कि 2 से ढाई महीने के कोर्स में मैं आपको इंग्लिश में फ्लुएंट बोलता हुआ कर सकूं। तो मैं चाहूँगा कि आप जेन्युइनली अपनी तरफ से इसको पूरा टाइम दें, और 1 घंटा या 2 घंटे की जो भी प्रैक्टिस करते हैं वो दिल से करें आप, क्योंकि दिल से की हुई प्रैक्टिस ही आपको याद रहेगी। इसमें हम लोगों ने काफ़ी बार देखा हुआ है कि 5-7 दिन तक तो कंटिन्यूटी में रहते हैं स्टूडेंट, लेकिन उसके बाद में फिर कोई ना कोई दूसरा रीज़न आ जाता है तो ध्यान हट जाता है उनका। फिर 1 महीने के बाद फिर कंटिन्यू ज्वाइन करते हैं। मत कीजिए ऐसा, है ना। आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, आप पैसा खर्चा करके सीख रहे हैं कुछ, तो मनी एंड टाइम बोथ आर वैल्यूएबल फॉर यू एंड फॉर अस इवन। सो उसका सही यूटिलाइज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरा तो एक ही कहना है आप लोगों से, और एक ही रिक्वेस्ट है कि अंग्रेज़ी भाषा को एक ही बार, एक ही टाइम पर समय दे दो इसको, दोबारा इसके लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ योर ट्रेनर कृपाल सिंह राठौर, साइंस ऑफ फॉर नाउ।